आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देवरी ब्लॉक के किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग। नगर निगम के समृद्धि अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल अवैध होने पर किया नोटिस जारी। एक और नोटिस के बाद की जाएगी तोड़ने की कार्यवाही। बिना परमिशन के बनाया बिल्डर ने तीसरा माला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी का जलाया पुतला। वात्सल स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर किया विरोध। मंगलवार की शाम तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। तेज बारिश से शहर हुआ तरबतर। कैंट थाना क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में ऑटो के ब्रेक हुए फेल। हादसे में 2 व्यक्तियों को आई गंभीर चोटें। इलाज के लिए कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। जिला टेम्पो चैंपियन यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिना शर्त हैवी लाइसेंस और परमिट जारी करने का किया है निवेदन। स्टीयरिंग फेल होने से मार्शल पेड़ से टकराई। हादसे में हुए 13 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरी तहसील के किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फसलों का सर्वे न होने और मुआवजा न मिलने के संबंध में दिया ज्ञापन। जेएनपी ग्राउंड के पास पहाड़ी पर बसी हरिजन बस्ती के परिवारों ने मंगलवार को कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में बस्ती को न तोड़े जाने की है मांग। अब खबरें विस्तार से। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को वात्सल स्कूल के गेट के सामने जिला शिक्षा अधिकारी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल द्वारा मनमानी की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी का पुतला फूंका। एबीवीपी ने पीली कोठी के पास वात्सल स्कूल के गेट के सामने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। स्कूल की फीस वृद्धि मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद एबीवीपी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बच्चा विरोध करने वाला परिवार उसको आप करें 1 साल बर्बाद कर दी जाएगी। किसने बोला? दूसरा बाल काट रहे हैं। इस बीच इन सभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की वात्सल स्कूल प्रबंधन से कहा सुनी भी हुई। वहीं अखिल भारतीय परिषद के अय्यर अरुण उपाध्याय ने कहा कि वात्सल स्कूल में प्रबंधन मनमानी कर रहा है और मनमाने ढंग से फीस ले रहा है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया है। दिन फीस इनकी 600 रुपए थी बच्चों की, वो इन्होंने एक साथ 200 बढ़ा के 800 कर दी। जब बच्चों ने इसका विरोध किया उनके परिवारों ने, तो इन्हें बच्चों को 1 साल बर्बाद करने की धमकी दी। अभी कल ही को दिन था कि बच्चों के बाल कटवा दिए। ये कहीं भी किसी भी शासन के नियम में नहीं लिखा है कि बच्चों के मानसिक ऊपर आप प्रताड़ना दें, उनके बाल कटवा दें। और फीस के लिए और मध्य प्रदेश शासन ने कोचिंग के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जो भी पढ़ाता है उनको बंद बिल्कुल एक प्रतिबंध कर दिया है। लेकिन इनके स्कूल में संरक्षण दिया जा रहा है कोचिंगों को, और कोचिंग पढ़ाई जा रही है। बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप कोचिंग नहीं आएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। इनकी सोच पाश्चात्य संस्कृति की है। और अभी हम लोग विरोध करने आए थे तो इन लोगों ने उसमें भी हमारा विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हम लोगों को धमकियां दी। जो समस्या को प्रशासन के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा है। अब लोग हम शुरुआत कर चुके हैं और अब यह है आंदोलन कंटिन्यू पूरे जिले में चलेगा वात्सल स्कूल का। वहीं वात्सल स्कूल की प्रिंसिपल अलका श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ भी नियम के विरुद्ध नहीं है, उल्टा एबीवीपी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसकी शिकायत वे पुलिस से करेंगी। देखिए, अब दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, तो एक करके मैं उसका आपको जवाब दे सकती हूँ। पहली चीज कि फीस को लेके जो ये विरोध सा बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ निजी विरोध है इसमें, और ना ही पेरेंट्स को कोई विरोध होना चाहिए। हमारे स्कूल की फीस 3 साल के बाद बढ़ी है और हर बच्चे की 200 रुपए प्रति माह ही बढ़ी है। इन पिछले 3 सालों में आप ये देख रहे हैं कि कहां से कहां महंगाई की जो भी दर है, उन सब चीजों में आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों में ही हर चीज कहां से कहां चली गई है। चाहे टीचर्स की सैलरीज हो, चाहे बाजार की सामान हो, या कुछ भी, और चारों तरफ पेट्रोल हो, डीजल हो, कुकिंग गैस हो, उसमें हमारा उसका कोई बताने का यहाँ पे औचित्य नहीं है। लेकिन 3 साल के बाद कोई भी स्कूल है उसको अपनी फीस बढ़ाने का तो अधिकार है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आप कितनी भी फीस
बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे और हमेशा इसके पहले भी ऐसा ही हुआ, ना हम हर साल बढ़ाते हैं ना हमने इस बार बढ़ाई। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों में जिस तरह का फैशन और स्टाइल बच्चे रखना पसंद करते हैं वो हमारे स्कूल डिसिप्लिन के खिलाफ है। हमने उनके सर मुड़ाए नहीं हैं, हमने वो लंबे लंबे जो बाल वो रखते हैं, तरह तरह के स्टाइल रखते हैं, तरह तरह के दिन भर उसी में उनका ध्यान रहता है। और इसका हमारा विरोध है इसके प्रति, और हमारा विरोध उन पेरेंट्स के प्रति है जो घरों से कटिंग करवा के क्यों नहीं भिजवाते हैं, क्यों बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते जब उनके बच्चे इसी फैशन, स्टाइल, मोबाइल इसके मारे बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। तो क्यों खड़ा नहीं हो रहा है सामने? बिल्कुल हम तो गुहार लगाएंगे, उसके बाद जो होगा सो सामने आएगा, लेकिन हम इस चीज को इस तरह से गुंडागर्दी टॉलरेट नहीं करेंगे। हमने कोई गलती नहीं करी है और गुंडागर्दी हम किसी की भी नहीं। सिविल लाइन वार्ड में बनी समृद्धि अपार्टमेंट के खिलाफ नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। भवन की तीसरी मंजिल अवैध रूप से बनाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम द्वारा शहर के सिविल लाइन वार्ड में बनी समृद्धि अपार्टमेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल को अवैध बताते हुए हटाने की बात कही गई है। दरअसल नगर निगम द्वारा इस भवन की स्वीकृति 1992 में दी गई थी, जिसमें केवल 2 मंजिल बनाने की स्वीकृति थी, लेकिन मकान मालिक द्वारा भवन की तीसरी मंजिल अवैध रूप से बना ली गई है और उसके फ्लैट भी बेच दिए गए हैं, जिसके बाद नगर निगम ने 2 जुलाई को मकान मालिक के नाम एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के संबंध में नगर निगम के उपयंत्री दिनकर शर्मा ने बताया कि 1992 में इस भवन निर्माण की परमिशन दी गई थी, जिस पर अवैध रूप से तीसरी मंजिल बना दी गई है, जिसे हटाने का नोटिस 2 जुलाई को जारी किया गया है और अगर एक और नोटिस दिया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध निर्माण का नोटिस जारी हुआ है 92 में। इसको G+1 की परमिशन दी गई थी, इसमें उन्होंने द्वितीय तल भी निर्माण कार्य कर लिया है। इसका नोटिस उनको दिया गया है। किन को दिया गया है? और ये है श्री सीताराम बल्द गिरधारी लाल श्रीवास्तव। अवैध निर्माण का? हाँ, अवैध निर्माण, तीसरी मंजिल अवैध निर्माण बनी है। तो अगर उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्या उनका मकान गिराया जाएगा? ये अभी एक नोटिस और उनको दिया जाएगा अंतिम, उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गड़ाकोटा पथरिया रोड पर मंगलवार की सुबह एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को गड़ाकोटा पथरिया रोड पर एक अज्ञात 4 पहिया वाहन मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार 28 वर्षीय गोविंद सिंह लोधी और 32 वर्षीय श्याम सिंह लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल गोविंद सिंह के पिता ने बताया कि मेरा बेटा और उसका साला दोनों रिश्तेदारी में पथरिया जा रहे थे, इसी बीच ये हादसा हो गया है। जी, क्या घटना घटी है? ये गोविंद और ये श्याम दोनों गड़ाकोटा से मतलब घोगरा जा रहे थे। रेमुआ रास्ते में मतलब चौराहे पे पिकअप हटी है, नहीं हम मालूम ही नहीं है मतलब इसका, वो मार के चली गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना क्या दी? आप जिला अस्पताल कैसे? मैं तो वहाँ 108 को फ़ोन लगाया, तो वहाँ से आ गए हॉस्पिटल वालों के यहाँ गड़ाकोटा से रेफर कर रहे थे, तो मतलब वहाँ सूचना दे दी थी पुलिस को। पुलिस गई थी गाड़ी उठाने के लिए, गाड़ी वहीं खड़ी है। मंगलवार की दोपहर कैंट थाना क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में एक ऑटो के ब्रेक फेल हो गए, जिससे वह ऑटो सड़क किनारे लगे एक खम्भे से जा टकराया, जिससे 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कैंट थाना क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे एक ऑटो के ब्रेक फेल हो गए, जिससे वह सड़क किनारे लगे एक खंबे से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो सवार 32 वर्षीय बीरेन जाटव और 35 वर्षीय पप्पू जाटव गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक इकबाल खान ने बताया कि उसी समय वह इस सड़क से निकला। उसने दोनों घायलों को अपने ऑटो में बिठाया और उन्हें कैंट थाने ले गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लोग लालकुर्ती से कहीं से लौट रहे होंगे वापस वहाँ से, तो अचानक इनकी गाड़ी खंबे में गई। वो 2 जन को मुझे फ्रैक्चर मिले। मैं अपने घर से निकल रहा था खाना खा के, जिसमें मुझे एक आदमी ने बताया कि वहाँ पर 2 जने डले, उनकी गाड़ी पूरी तरीके से मिट चुकी है, आप जाकर वहाँ देख लो। मैं जाकर देखा तो वहाँ मोहल्ले के थे ये लोग। मैंने दोनों को उठाया, अपनी ऑटो में रखा, पहले कैंट थाने ले गया मैं। कैंट थाने में उन्होंने बोला सीधा आप यहाँ तक लेके आओ,
वहाँ तक कर लीजिए। मंगलवार को जिला टेम्पो यूनियन सागर के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्थायी परमिट और हैवी लाइसेंस जारी कराए जाने की मांग की है। जिला टेम्पो चैंपियन यूनियन नगर सेवा संघ सागर के सदस्यों ने मंगलवार को जन सुनवाई में 5 साल के लिए स्थायी परमिट बनाए जाने और हैवी कमर्शियल लाइसेंस बिना शर्त जारी किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में यूनियन के सदस्यों का कहना है कि आरटीओ एवं यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित रूटों पर गाड़ी चलाने को बोला जा रहा है, मगर व्यवहारिक परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों की मांग है कि 3 साल पहले जो फीस जमा करवाई गई थी उसके आधार पर 5 साल के लिए स्थायी परमिट दिए जाएं और जो 5 साल पुराने लाइट लाइसेंस धारी चालक हैं उन्हें बिना किसी शर्त के हैवी कमर्शियल लाइसेंस जारी किए जाएं। समस्त गाड़ियां पीली कोठी पे इकट्ठी करके खड़ी कर दिया है और हम लोगों की कुछ मांगे थी। अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी अभी बुधवार को, उसमें हम लोगों की बातें हुई थी कि जो बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं उस पर रोक लगाने की बोली गई थी। उनको ना रोक के हम लोगों के जो परमिट शहरी परमिट है उनको मालूम है गाड़ियां रोक लीजिए और कम से कम 4-5 दिन हो गए आज उनको गाड़ियों को रखे और उनको यातायात द्वारा उनका पकड़ा गया गाड़ियां और उनको जो चालान करने का अधिकार आईटीओ को दिया गया है। आईटीओ द्वारा 8 और 10 हजार रुपए के बीच में वो जुर्माना कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग ये चाह रहे हैं सबसे पहले जो ग्रामीण की परमिट की गाड़ियां हैं वह बंद किया जाए और हम लोगों को नाजायज ना परेशान किया जाए। जिनके परमिट हैं उनको तो चलना दिया जाए। मंगलवार को जेएनपी ग्राउंड के आगे पहाड़ी पर बसी हरिजन बस्ती के परिवार ने कैंट एवं पुलिस के द्वारा बस्ती तोड़े जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बस्ती न हटाए जाने की मांग की है। मकरोनिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत जेएनपीए ग्राउंड के आगे पहाड़ी पर बसी हरिजन बस्ती को कैंट अधिकारियों और पुलिस के द्वारा तोड़े जाने को लेकर हरिजन बस्ती के परिवारों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उन लोगों ने बताया कि वे वहां 1961 से रह रहे हैं। सभी के राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी वहीं के बने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यह घोषणा कर चुके हैं कि जो लोग 10 साल से सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं उन्हें उस जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों के मकान तोड़वाए जा रहे हैं। क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर जेएनपीए वाले जहाँ मकरोनिया गाँव में हम लोग रह रहे हैं, निवास है हमारा, वहाँ पर हमारा निवास विगत कम से कम 70-80 सालों से है और कल परसों के दिन जेएनपी वाले और पदवागढ़ थाने वाले आए थे और उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ से मकान खाली कर दें और वहाँ पे कम से कम 70-80 आदमियों की बस्ती मकान है और उनका ये कहना है कि आप ये खाली कर, जबकि हम वहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं। हमारा वहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है और राशन कार्ड है, सब चीज होने के बाद भी हमसे ये लोग यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? उनका ये कहना है कि ये जमीन हमारी है, जबकि हम लोग अभी से नहीं बहुत सारे समय से रह रहे हैं, तो जमीन उनकी, तो उनको पहले बोलना चाहिए थी चीजें। भाई अब हम समझो 70-80 सालों से हम लोग रह रहे हैं, आज तुम आके हमसे कहते हो कि हमारी जमीन आप छोड़ दो, जैसे कहते हैं हम छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे हम? अपने बच्चों को लेके सब कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन सी बटालियन? 10th बटालियन वाले हैं और जेएनपी वाले, जवाहरलाल पुलिस अकादमी वाले और 10वीं बटालियन वाले, पदवागढ़ थाने वाले आए थे, तहसीलदार आए थे, पटवारी। हम इस मामले ये चाहते हैं कि हमको यथावत नहीं रहने दो, क्योंकि हम लोग सन 84 से वहाँ रह रहे हैं, तो हमको हटाने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। उनकी मांग है कि बस्ती हटाए जाने की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ओहो आहा
बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको 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 जो तुम पास होगे मिलेंगे लड्डू हमको जो तुम पास होगे मिलेंगे लड्डू हमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू ओहो आहा तुम जियो
व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। आपका स्वागत है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के चौकी गांव तिराही के पास सोमवार को कमांडर जीप का स्टीयरिंग फेल हो जाने से वह सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई, जिससे 13 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से एक घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की शाम राहतगढ़ क्षेत्र के चौकी गाँव तिराहे के पास एक कमांडर जीप का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे वह बहकर सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे 13 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय शिव कुमार चौबे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि पिताजी बेलखेड़ी गांव से राहतगढ़ जाने के लिए बैठे थे, जिसके बाद ये हादसा हो गया। बेलखेड़ी से राहतगढ़ के लिए टैक्सी में बैठे तो वो बीच में चौकी गाँव वहाँ पकड़ गई गाड़ी। इसमें कितने लोग घायल हुए इसमें? 11-12। तो ये सभी लोग कहाँ पर हैं? तो ये आप यहाँ कैसे लेकर आए? वहाँ राहतगढ़ में मेरे घर कटने से आया, वहाँ ले जाए सीरियस यहाँ ले आया। फिलहाल घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और हालत स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को जन सुनवाई में भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने देवरी ब्लॉक के किसानों को ओलावृष्टि और बारिश में हुए नुकसान का सर्वे होने के बाद भी मुआवजा न दिए जाने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पटवारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। ओलावृष्टि और अधिक बारिश में हुए नुकसान में देवरी ब्लॉक के किसानों का पटवारियों ने सर्वे किया था और रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। इसके बावजूद भी उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसके विरोध में भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के सदस्यों ने इस संबंध में बताया कि देवरी ब्लॉक के खतौला, पिपरिया, कोपरा और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अधिक बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिसका सर्वे भी हुआ, मगर किसानों को इसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि सर्वे के आधार पर ही किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलवाया जाए। अतिवृष्टि में हमारा सोयाबीन खराब हुआ, ओले गिरे, अतिवृष्टि में दलहन खराब हुआ, तो एसडीएम के हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, फिर यहाँ पर आए हैं हम लोग के सुनवाई हो तो रजिस्टर्ड नहीं हुई, हम लोगों की एप्लीकेशन सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग चाहते हैं कि सुनवाई हो, वहाँ विभागीय कार्रवाई हो, तहसीलदार को, पटवारियों को आदेश दिए जाएं कि वो वहाँ सर्वे करें और हम लोगों का जो नुकसान हुआ है सोयाबीन में, इसमें दलहन में, ओले में, उसको आसपास के कुछ किसानों को दे दिए और दूसरी पंचायत के लोगों को, हम लोगों के यहाँ कोई गए नहीं, सर्वे ही नहीं की। मंगलवार को जिले की सराफा एसोसिएशन की समिति गठन की गई, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा की। मंगलवार को जिले की सराफा एसोसिएशन की समिति का गठन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोविंद जड़िया ने समिति के मंत्री सुनील बड़ौनिया, वृंदावन सराफ और अरविंद सराफ की सह समिति से पदाधिकारी और कार्यकारिणी की घोषणा की। सराफा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोविंद जड़िया ने कहा कि सागर की सराफा एसोसिएशन की घोषणा आज कर दी गई है, जिसमें सभी लोगों को अलग अलग पद नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब सराफा एसोसिएशन शहर में बनी खराब सड़कों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। क्योंकि तीसरी बार में उन्हें अध्यक्ष बना, साथ में हमारे मंत्री भी अध्यक्ष चुने गए। इस कार्यकारिणी का जिले का गठन किया गया और जिले के साथ सागर नगर का एवं युवा संगठन का भी गठन किया गया। मंगलवार को
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जाति प्रमाण पत्र अभियान प्रारंभ होने के संबंध में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें एनआईसी के जिला अधिकारी द्वारा समन्वय अनुविभागीय अधिकारी सहित लोक सेवा केंद्रों के संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जाति प्रमाण पत्र अभियान शुरू होने पर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें पदामहित अधिकारी, समन्वय अनुविभागीय अधिकारी और समस्त लोक सेवा केंद्रों के संचालकों को एनआईसी के जिला अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में देवरी तहसील के खतौला खतौली गांव के किसानों ने ओलावृष्टि का मुआवजा न मिलने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को देवरी तहसील के खतौला खतौली गांव से आए किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि करीब 5 माह पहले भारी बारिश के कारण सभी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं, जिसका सर्वे पटवारी द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इसका जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा राशि बांटी जाए। इस संबंध में एक किसान गोविंद प्रसाद तिवारी ने बताया कि 27 फरवरी को गांव में बारिश होने से भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिनका सर्वे पटवारी द्वारा आज तक नहीं किया गया है। कि हाँ, अति ओलावृष्टि हुई है, उसमें काश्तकारों के मकान और काश्तकारी का काफी नुकसान हुआ है। घर पर खप्पर नहीं बचे हैं, किसानों की चौपट फसल हो गई थी। कम से कम 1-1.25 किलो के ओले गिरे ग्राम पामाखेड़ी, और सागर तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ग्राम पामाखेड़ी का। और राहत के मामले में 0 नाम की राहत मिली है ग्रामवासियों को भी। सर्वे स्वयं कलेक्टर महोदय और प्रशासनिक अधिकारी पूरे गए थे पामाखेड़ी जांच करने। राज्य शासन ने घोषणा की है कि समस्त नुकसान पीड़ितों को राहत दी जाए, मगर हमारे गांव के सर्वे के बाद भी आधे लोगों के नाम उसमें जोड़े गए हैं कर्मचारियों द्वारा, आधे लोगों को छोड़ दिया गया। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने 130 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनकी निपटारे के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। जन सुनवाई में बीना के अधिवक्ता गणों ने संयुक्त हस्ताक्षर से आवेदन प्रस्तुत किया कि तहसील परिसर बीना के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध दुकानें संचालित हैं। इन अवैध दुकानों को हटाने के लिए कलेक्टर और एसडीएम द्वारा पूर्व में आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अब तक अवैध दुकानें नहीं हटाई गयी, बल्कि 6 जुलाई को एक और दुकान संचालित हो गई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि तहसील परिसर से अवैध दुकानें हटवाई जाएं। इस संबंध में कलेक्टर ने एसडीएम बीना को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में एनएमएस पद से सेवानिवृत्त हुए दौलतराम श्रीवास और बिमल कुमार जैन ने आवेदन दिया है कि उनकी सेवानिवृत्ति के 6 माह बाद भी उनकी पेंशन प्रकरण निराकृत नहीं हुई है। इस संबंध में कलेक्टर ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को हिदायत दी है कि वे दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की जांच संभागीय कोष और लेखा से कराकर पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराएं। जन सुनवाई में गांव रानीपुरा के राघवेंद्र सिंह राजपूत ने आवेदन दिया है कि उन्होंने कृषि उपज मंडी समिति से बिल्नी ब्रदर्स से 5700 रुपए प्रति क्विंटल दर से सोयाबीन का बीज खरीदकर बोवनी की थी, लेकिन उनके खेत में मात्र 10 से 20% बीज का अंकुरण हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया है कि नकली बीज बेचने वाली संस्था के विरोध कार्यवाही की जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने एसडीएम सागर को निर्देशित किया है कि वे प्रकरण की जांच कराकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही करें। जन सुनवाई में गांव केवलारी कला के हरिनारायण गुप्ता और छोटे लाल नामदेव ने आवेदन दिया है कि उनके जवान एक पुत्र की मृत्यु 18 अगस्त 2012 को बाढ़ के पानी में बहने से हो गई थी, लेकिन उन्हें अब तक बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला है। इस संबंध में कलेक्टर ने तुरंत एसडीएम देवरी को निर्देशित किया है कि वे आज ही अपने तहसीलदार के माध्यम से दोनों आवेदकों को राहत राशि का चेक वितरित कराएं। मंगलवार की शाम तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश से शहर तरबतर हो गया। सुबह से हो रही तेज गर्मी और उमस के बाद लोगों ने भी राहत महसूस की। मंगलवार की शाम तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो गई, जिससे सारा शहर तरबतर हो गया। दिन भर की तेज उमस और गर्मी के कारण लोगों को जो परेशानियां हो रही थी, शाम तक उसमें निजात मिल गई। अब लगने लगा है कि मानसून धीरे धीरे सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह की आर्द्रता 97% रही, जो शाम तक घटकर 79% रह गई। शाम को बारिश की मात्रा 13 मिलीमीटर मापी गई। अब तक शहर में 226.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में बस
इतना ही। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।